नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट महारथी के हमारे मेहमान हैं बॉडी बिल्डिंग सेगमेंट में इंटरनेशनल प्लेयर सम्मानित अरविंदर सिंह वर्मा। सर जी, आपका स्वागत है। आपका निकनेम यश भी है। अब हम आपको यश नाम से पुकारेंगे। आपसे ढेर सारी बातें करना चाहेंगे आपके गेम को लेकर, बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र को लेकर। बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में जिस तरह से इन दिनों शॉर्टकट अपनाया जा रहा है, युवा कहीं ना कहीं भटकाव के दौर में भी देखे जा रहे हैं, कई तरह की बातें हैं। हालांकि सेगमेंट बहुत ज़बरदस्त है। आने वाला समय यूँ कहें कि आज का जो दौर है, हर बच्चा जो है युवावस्था में आने से पहले उसके मनोमस्तिष्क में बस एक ही ख्याल आता है कि वो शरीर से इतना स्ट्रांग हो जाए कि कहीं ना कहीं उसकी समाज में एक अमिट और एक अलग पहचान हो जाए। और आपकी तो देश दुनिया में खूब पहचान हो चुकी है। कि क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया के लिए? जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ स्टेट बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप, केटलबेल चैम्पियनशिप के लिए आया हूँ। द वर्ल्ड जिम एंड फिटनेस ने मुझे बुलाया, तो इंदौर सबसे पहले तो मुझे बहुत खूबसूरत शहर लग रहा है। बिल्कुल सही कहा। इस पे जो आपने सवाल पूछा उसमें मैं प्रतिक्रिया दूंगा कि जो शॉर्टकट की आपने बात करी है, नशीले पदार्थों की हम बात करते हैं जब, तो देखिए ये एक ऐसी चीज़ है जो हमें कम जानकारी और कम फ्यूचर के लिए आती है हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। आज की डेट में अगर मैं आपको एग्जाम्पल के हिसाब से बताऊं, पेरेंट्स को समझाऊं या लोगों को समझाऊं एग्जाम्पल के हिसाब से, जी, आज की डेट में 15 साल का 16 साल का लड़का ब्लैकबेरी फोन पकड़ना चाहता है। बिल्कुल, वो फोन आएगा 40-50 हज़ार का। उसके किसी काम का नहीं है वो फोन, बस सिर्फ शोबाजी के। बिल्कुल सही कहा। काम का किसके है? एक बिजनेसमैन के काम का है। वो काम का नहीं है 14-15 साल के बच्चे। बस सिर्फ शोबाजी के लिए हम वो पैसा भी खर्चा करते हैं और वो रिस्क भी उठाते हैं बॉडी बिल्डिंग में नशीले पदार्थ यूज़ करके। जब हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी जान के लिए भी खतरा बनता है, हमारी सेहत के लिए भी, हमारे अंदरूनी अंगों के लिए भी बहुत बड़ा खतरा बनता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से नशीले पदार्थ बॉडी के ऑर्गन्स को डैमेज करते, मुझे लगता है और कोई वस्तु और कोई खाद्य पदार्थ जो है नहीं करता होगा। बाकी खाद्य पदार्थ जितने होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, जो नेचुरल प्रोटीन्स होते हैं, वो तो काफ़ी मददगार हो सकते हैं शरीर को बनाने में, शरीर को मजबूती देने में। आपका वो कौन सी उम्र रही है जब आप बॉडी बिल्डिंग प्रति इतने आकर्षित हुए कि इसी को अपना पैशन बना लिया और आप देश दुनिया में यूँ कहें कि वो मेडल्स भी आपके नाम है जो भारत भूमि को पहली बार नसीब हुआ है? जी, मैं तब 18 साल का था, 2008 की बात है, जब मैं पहले बहुत पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा और IAS की तैयारी में कर रहा था। पढ़ाकू। हाँ, तो जिम जाते थे एक फिटनेस के लिए, एक माइंड सेट फ्री रहे थोड़ा माइंड, उसके लिए जिम जाते थे। हाँ, तो जब वो करते रहे तो बॉडी में अच्छे रिजल्ट आने लगे, फिटनेस अच्छी लगने लगी। तो एक कोच ने छोटा सा पिंच कर दिया कि यार तेरी बॉडी अच्छी बन रही है, बना के देखा ये। तो मैंने एक शॉट दिया कि बना के देखता हूँ और वो अच्छा रिजल्ट देने लग गया। और उसी से फिर आगे बढ़कर मैं पुणे की तरफ बढ़ा कि एक बड़ा शहर होना चाहिए। वहाँ जाकर फिर मैंने मेहनत करी, वहाँ जाकर सीखा। उसके बाद फिर आज अपने शहर में, मैं रायपुर से बिलोंग करता हूँ, छत्तीसगढ़ से। आज अपने शहर में मैं जो मैंने पुणे में भी जानकारी ली या पढ़ के जो मैंने जानकारी ली, आज अपने शहर में वो जानकारी प्रदान करता हूँ और उसी शहर से अब मैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन ही खेलता हूँ, रायपुर से। क्या बात है। अब तो आप इंटरनेशनल लेवल पे एक अमिट पहचान बना चुके हैं, लेकिन शुरुआती दौर को भी याद करना चाहेंगे। इंटरव्यू जब हम करते तो कहीं ना कहीं वो पहला कॉम्पिटिशन याद आता है। पहला कॉम्पिटिशन कौन सा था, किस तरह की बात हुई थी, किस तरह आप एक अचीवर्स के रूप में पहचाने गए थे? पहला कॉम्पिटिशन जब मैंने खेला था तो अगर मैं अपने आप को गिनूँ तो शायद मैं आखिरी आया था। सबसे पहला कंपटीशन जब मैंने खेला था, जहाँ से मैंने पहचाना था कि मैं जो खुद को सोचता हूँ या जो हम अपने आप को अकेला देखते हैं और सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे दिख रहे हैं, हम सबसे बेस्ट हैं, जब पहली बार एक कंपटीशन में चढ़ा और वहाँ जब मैं अपने आप को आकलन करता हूँ तो मैं शायद लास्ट था, 40-50 लोगों में आखिरी था। वहाँ से मैंने जानना शुरू किया कि मुझे अब सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ना है, मैं सबसे बेस्ट नहीं हूँ। क्या बात, मुझे सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ना होगा। वहाँ से मैंने अपनी शुरुआत करी और आज फिर इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। आगे भी ऐसे ही मेहनत करनी पड़ेगी। कौन कौन सी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा ले चुके हैं? सबसे पहले जहाँ मैंने आपको बताया मैं हारा था, वो महाराष्ट्र में कंपटीशन हुआ था, क्योंकि मैं पुणे में था तो उस समय वो महाराष्ट्र श्री था जी, उसमें मैं हारा था। और उसके बाद फिर मैं रायपुर आया, फिर मैं शेरू क्लासिक कंपटीशन दिल्ली में पहली बार मैंने खेला था, उसमें मैं थर्ड आया था, ब्रॉन्ज मेडल मुझे मिला था। इंटरनेशनल कंपटीशन होता है वो। फिर मैं यहाँ आया, मुंबई में मैंने खेला मिस्टर ओलंपिया एमेच्योर 2018 में, उसमें मेरे सिल्वर मेडल आया था और वो भी इंटरनेशनल कंपटीशन है, उसमें मैं सिल्वर मेडलिस्ट था। फिर 2019 में जब मेरा सपना था कि एक
इस साल कुछ बड़ा करना है, वैसा जिंदगी का सबसे बड़ा सपना नहीं था, पर उस साल का सबसे बड़ा सपना था कि कुवैत में खेल के आना है, क्योंकि बहुत सबसे कठिन कंपटीशन होता है दुनिया का। तो मुझे वहाँ खेलने जाना था, और वहाँ जब जाकर मैं खेला और वहाँ जाकर जब मेरी रैंकिंग आई, मैं ब्रॉन्ज मेडल जीता। वो मेंस फिजिक कैटेगरी का पहला मेडल है कुवैत से, तो वो जब जीता तो मैं बयान ही नहीं वाकई सही कहा आपने। जिस तरह से आप रोमांचित हो रहे हो और बयान नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं गेम को मैं भी थोड़ा बहुत समझता हूँ। हालांकि मेरी शुरुआत जो है कुश्ती से रही है, और अरब कंट्री से किसी मेडल को लाना, वो भी किसी भारतवर्ष के रहने वाले व्यक्ति को जिनका नाम है अरविंदर सिंह यश, कहीं ना कहीं बड़ी बात है, कहीं ना कहीं पूरे भारत भूमि को गर्व करने वाली बात है आप जैसे प्लेयर्स को लेकर। बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र को अब कोविड काल के बाद में कितना बड़े स्कोप के रूप में देखते हैं, कितने बड़े बिग बिजनेस के रूप में देखते हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं ये एक सेगमेंट है, कितना खूबसूरत सेगमेंट हो गया। आप जैसे यूथ जो कि यूपीएससी की तैयारी करते करते कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में उतर गए, तो माइंड सेट पहले से था। जब आप इतने अच्छे हायर एजुकेटेड है और एक गेम को जब करते हैं, क्योंकि गेम की कई बार एक माइनस पॉइंट ये देखा जाता है कि जो भी व्यक्ति गेम में उतरता है, जो भी हमारा देश का खिलाड़ी गेम में उतरता है, कहने के एजुकेशन में पिछड़ता जाता है। लेकिन आपके जैसे जो अच्छे अचीवर्स है, वो कहीं ना कहीं उनका पढ़ाई में भी काफ़ी ध्यान रहा हुआ, और कहीं ना कहीं एक ईश्वर का ही टर्न दिया हुआ है आप जैसे शख्सियतों के लिए कि हमारा देश जो है खेलों में भी आगे बढ़े। और कहीं ना कहीं आपको जो गुरुजन मिले, उन्होंने थोड़ा सा आपका आकलन करके आपको बता दिया कि नहीं आपकी बॉडी बन रही है, और आपने अपने आप को उसमें झोंक दिया, उसको चुनौतीपूर्ण माना। आज इतने बड़े खिलाड़ी, इतने बड़े बॉडी बिल्डर होने के बावजूद इस बात को आप शिरोधार्य करते हैं कि मेरी पहली हार थी और मैं अंतिम पंक्ति में खड़ा था, बावजूद इसके आज इस मुकाम पर है। आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं बताऊं कि जब जो खेलों के बारे में, बॉडी बिल्डिंग के बारे में कई बार हम देखते हैं कि ये एक धारणा बनाई गई है कि बॉडी बिल्डर्स के पास दिमाग कम होता है या जानकारी का अभाव होता है, वही कुश्ती वाला हाँ, जी तो बॉडी बिल्डिंग इतना ज्यादा साइंटिफिक खेल है कि हम ये नहीं सोच सकते कि यार इस बंदे को, इस बॉडी बिल्डर को दिमाग नहीं होगा या इसके पास जानकारी का अभाव होगा। अगर आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो मैं ये नहीं बोलता कि एक डॉक्टर, बट एक डॉक्टर से कम भी नहीं। बिल्कुल सही। आपको अपने खाना, अपना पानी जितना लेना है, खाने में क्या कितना न्यूट्रिशन होता है, प्रोटीन कितना होता है, कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, कैलोरी कितनी होती है, ये सारी चीज़ों की जानकारी। क्या बात। आपको न्यूट्रिशन, आपको मैथमेटिक्स, आपको अपना हर चीज़ स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छे बॉडी बिल्डर बन सकते हैं। नहीं तो आप कहाँ, क्या बात है। डॉक्टर तो बीमार होने के बाद में कहीं ना कहीं मरीज को ठीक करता है, लेकिन न्यूट्रिशन, डाइटिशियन, बॉडी बिल्डर, ये तो व्यक्ति को बीमारी नहीं होने का ये बहुत बड़ी खूबी। माता पिता किस तरह का सपना था और आज आप बॉडी बिल्डर बने, उन्हें कोई चीज़ लगती है कि नहीं जिस सेगमेंट में आप गए हैं हम बड़े खुश हैं, वो और कुछ बनाना चाहते थे आपको? जी, मैं IAS करता तब भी देश का नाम ही रोशन कर रहा होता, और आज भी मैं वही कर रहा हूँ, और यही मेरी कोशिश है। और शायद माँ बाप इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश हैं कि तब भी मैं यही कर रहा होता और आज भी मैं वही कर रहा हूँ। क्या बात है। अब जो बिल्कुल प्रतिभाशाली जो बॉडी बिल्डर्स है, जो बिल्कुल नवोदित जिन्हें हम कहेंगे, उन्हें किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे? एक अंतिम सवाल करके सबसे पहले तो देखिए, अभी कोरोना गया है जी, सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि कोरोना भी जब गया है तो कोरोना के बाद आप सबके पास एक अवसर है अपने आप को फिर से एक नई शुरुआत देने का। जहाँ चीज़ों पे हम रुक गए थे या जिन चीज़ों पे हम गलत जा रहे थे पर रुक नहीं पा रहे थे, अब आपको वो अवसर मिला है कि आप एक नई शुरुआत करें, एक फ्रेश स्टार्ट करें अपने जीवन का। और अब जब आप खेलने उतरेंगे एक नए जोश के साथ उतरें, और अपने आप को सतर्कता कितनी ज़रूरी है अपने आप के साथ ये जानकर उतरें। साथ ही साथ में खिलाड़ियों के अलावा जो हमारे बाकी लोग हैं उनको भी बताना चाहूँगा कि फिटनेस कितनी ज़रूरी है, इस कोरोना ने हमको बता दिया। बिल्कुल सही। ना दवाइयाँ, ना कोई गाड़ी, ना कोई मोबाइल, ना कोई पैसा, फिटनेस सबसे बड़ा पैसा है आज के डेट में हमारे पास। और उस चीज़ से जिसके पास इम्यूनिटी है वो हर चीज़ से सुरक्षित है। क्या बात है। वाकई आपने जो संदेश दिया है वो बिल्कुल सार्थक है, सकारात्मक है, और कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को आत्मविश्वास भी बढ़ाने वाला कहा जा सकता है। और इस चीज़ को हर व्यक्ति ने वर्ष भर तक महसूस किया हुआ है। कोविड फिर धीरे धीरे लौट रहा है, भले ही होले होले कदम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लापरवाही यदि की तो फिर एक बार घातक हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप जैसे बॉडी बिल्डर्स जो शरीर का, जो कि ईश्वर की एक बहुत बड़ी देन कही जा सकती है, बहुमूल्य कहा जा सकता है। ऐसा कहते हैं शास्त्रों में कि 83 लाख योनियों के बाद में मानव जीवन मिलता है, और इस मानव जीवन को यदि आपको सार्थक करना है तो इस शरीर को, इस शरीर रूपी देह को आपको स्वस्थ, सुरक्षित और सुंदर बनाए रखना ही चाहिए। सर, आपने हमसे चर्चा की, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।